एपिसोड नंबर 12। शार्क पास मजीद जगह नहीं है खाने की। शार्क सुबह से शायरा को मुसलसल कुछ न कुछ खिलाने में मसरूफ था। खाना तो पड़ेगा शायरा, तुम बहुत वीक हो। शार्क इसे कहते साथ सेब इसके मुंह में जबरदस्ती डालते हुए बोला, अब आपने कुछ खिलाया तो उल्टी आ जानी है मुझे। शायरा सेब खाते मुंह बसूर कर इसे बोली। शार्क इसे देखने लगा, और आप देख रहे हैं मेरा वेट कितना बढ़ रहा है। शायरा अपना आप को देखते हुए सदमे से बोली। शार्क ने मुस्कुराते से देखा, अभी तो शुरुआत है, मुझे तो तुम्हें पूरा गोलू होते देखना है। शार्क इसे प्यार से कहते साथ इसकी गाल खींच किया। शायरा इसे मुंह बसूर कर देखने लगी। मैं बच्ची नहीं हूँ शार्क। शायरा इसकी गाल खींचते बुरा मनाते हुए बोली, अच्छा मगर हरकतें तो तुम्हारी 6 साल की बच्ची वाली हैं। शार्क इसके नाक दबाकर कहते। शायरा ने नाक फुला दी। जी बिल्कुल जैसे आपकी हरकतें 40 साल वाले आदमी वाली हैं। शायरा इसे देखते फौरन से जवाब देगी। शार्क का कहका छूट गया। तुम्हें मालूम है तुम गुस्से में और भी हसीन लगती हो। शार्क इसे आंख दबाकर कहते साथ इसे अपने करीब करने लगा। शायरा इसे देखने लगी। मैं आपको बुरी लगती हूँ? शायरा आंखें छोटी किए फौरन से पूछने लगी। शार्क ने इसकी जानिब देखा। जब मुझसे दूर होती हो। शार्क के जवाब पर शायरा खिलखिलाकर हंसती। शार्क ने इसकी पेशानी पर लब रख दिए थे। अच्छा वैसे शार्क आप क्या चाहते हैं, बेटी हो या बेटा? शायरा शार्क की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर पूछने लगी। तो अल्लाह की रजा मुझे अपनी बेटी की ख्वाहिश है। शार्क इसे देखते हुए सोचते हुए जवाब देने लगा। तुम क्या चाहती हो, बेटी या बेटा? शार्क ने अब की बार वही सवाल कुनैन से पूछा था। मैं चाहती हूँ मेरा पहला बेटा हो, मुझे बेटी होने से कोई मसला नहीं, मगर भाई मुहाफिज होता है बहन का, तो इसलिए पहला बेटा होना चाहिए ताकि वो मेरी छोटी गुड़िया का मुहाफिज हो। शायरा इसे मुस्कुराते जवाब देने लगी। शार्क इस बात में सर हिला गया। शाहिद शिकार पर चलने के लिए गाड़ी तैयार करवाओ। माहिर नीचे आते हुए अपने मुलाजिम को हुक्म साते करते हुए बोला। वो इस हुक्म की तामील करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। माहिर बंदूक लेता बाहर की तरफ बढ़ा जहाँ 2 गाड़ियां तैयार थी। गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर धुरा दी थी। गाड़ी अपनी मंजिल की जानब जा रही थी कि अचानक किसी ने गाड़ी पर फायर किया। गाड़ी इनबैलेंस हुई और एक दूसरी फायर हुई। ये सब इतना अचानक हुआ कि माहिर और इसके आदमी कोई समझ न सके। जीप का शीशा कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। गाड़ी इनबैलेंस होती दरख्त से जा लगी थी। माहिर ने अपनी जेब से गन निकालने लगा कि फौरन एक और फायर हुई। अब की बार गोली माहिर के बाजू पर जा लगी थी। गोली लगने पर माहिर करहा कर रह गया था। इसके आदमी ने मिलकर इसकी गाड़ी पर फायर किया और गाड़ी में मौजूद लोगों पर बहुत से फायर कर दिए। साहब जल्दी अस्पताल में ले चलो शाहिद। दूसरा मुलाजिम फिक्रमंद सा शाहिद से कहने लगा। इस बात में सर हिलाकर जख्मी हालत में पड़े माहिर को उठाता इसे दूसरी गाड़ी में बैठाया। तेज रफ्तार से गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ कर गया। बाकी मुलाजिम वापस हवेली की तरफ लौट गए थे ताकि शहराज खान को ये खबर दे सके। मुलाजिम घर वापस लौटे तो शहराज खान को टीवी लॉन्च में ही मौजूद पाया। खान साहब को गोली लग गई है। मुलाजिम ने लहजे में परेशानी सजाए शहराज खान को इससे आगाह किया। फौरन अपनी जगह से उठे। कुनैन अपने लिए चाय बनाने के लिए नीचे आ रही थी। मुलाजिम की बात पर सीढ़ियों पर कदम थम गए थे। इसे फौरन से मुलाजिम की तरफ देखा था। कैसे, किसने किया हमला? शहराज खान चिल्लाते उसे पूछने लगे थे। मुलाजिम घबरा कर रह गया था। पता नहीं कौन लोग थे। मुलाजिम सर झुकाए आहिस्तगी से बोला था। शहराज खान गुस्से में भरी निगाहों से देख रहा था। तो पता लगाओ, मुझे खान के पास लेकर चलो। शहराज दुरुस्ती से कहते हुए एक हुक्म देते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगे थे। मुलाजिम खामोशी से इनके पीछे चलने लगा था। मुझे भी जाना है, कुनैन कपकपाते भराई आवाज में शहराज खान से कहने लगी। उन्होंने पलट कर से देखा। ए लड़की, खामोशी से हवेली रहो। शहराज खान कुनैन को सद लहजे में कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गए थे। कुनैन इन्हें जाता देखने लगी थी और फौरन कमरे की तरफ वापस बढ़ी थी। खान साहब को गोली लग गई है, वो हॉस्पिटल में है। कुनैन कमरे में आई तो मुलाजिम के कहे गए अल्फाज कानों में गूंजने लगे। न जाने इसकी गोली लगने की खबर पर कुनैन की आंखें नम क्यों हो गई थी। कुनैन की नजर दीवार पर गई जहाँ माहिर खान की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी हुई थी। मैं तो यही चाहती थी ना, आप मर जाए, आपको तकलीफ हो, मगर जब आपको गोली लगी तकलीफ हुई तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? कुनैन नम आंखों से इसकी तस्वीर पर नजरें जमाए मायूसी से बोली थी। अब बेड पर बैठ गई थी। जगह जगह से माहिर का अक्स दिख रहा था। एक अजीब सी कैफियत में वो मुब्तला हो रही थी जिसकी समझ से बाहर थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं जिंदा ना रह सकता। माहिर की बातें इसके जहन में गर्दिश करने लगी थी। इसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ कुनैन। खान की जिंदगी में आने वाली वो लड़की हो जिसे वो हल्की सी तकलीफ देना तो दूर सब्र भी नहीं कर सकता। खान के कहे अल्फाज याद करते इसकी आंखें बहने लगी थी।
تم کتنی بے حس ہو کنین، تم اس انسان کے لیے مرنے کی دعا کر رہی تھی جو تمہیں بہت چاہتا ہے۔ کنین اپنی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے بالآخر اس بات سے اعتراف کر گئی تھی جو ابھی تک خان اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی مگر نہ تو شہراز خان واپس آئے تھے نہ ہی کوئی ملازم واپس لوٹا تھا۔ کنین نیچے آئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ملازمہ اسے نیچے آتا دیکھ فوراً سے پوچھنے لگی تھی۔ کنین نے اسے دیکھا، نفی میں سر ہلا گئی۔ کوئی ملازم نہیں آیا یا خان کی کوئی خبر؟ کنین اپنی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، اللہ رحم کرے، خان پر اچانک انہیں تکلیف آ گئی۔ ملازمہ خان کے لیے دعا کرتی بول گئی جس پر کنین اسے دیکھنے لگی۔ کبھی ملازم شاید حویلی میں داخل ہوا، کنین اسے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ خان کیسے ہیں؟ انہیں ہوش آ گیا؟ گولی نکل گئی ہے؟ کنین ملازم کو دیکھتے ایک کے بعد ایک سوال کرنے لگی۔ ان کی حالت بہت خراب ہے، ابھی تک ہوش نہیں آیا، بڑے صاحب نے ہمیں بھیج دیا ہے، وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ شاہد نظریں جھکائے کنین کو ہر بات سے آگاہ کرنے لگا۔ آپ ایک کام کریں، مجھے ہسپتال لے جائیں۔ کنین نے ملازم کو دیکھتے بولا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بڑے صاحب غصہ ہوں گے مجھ پر۔ شاہد نے وجہ بتانی چاہی، کنین اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہنے میں نے ضد کی تھی، مجھے لے چلو پلیز۔ کنین اسے دیکھتے ہوئے اصرار کرتے بولی جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ کنین اس کے ساتھ چل دی۔ شاہد اسے ہسپتال لے آیا۔ کنین خان کے روم میں جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا آپریشن ہو چکا تھا، گولی نکل چکی تھی مگر اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ کنین کی نظر اس پر گئی۔ اسے یوں آنکھیں بند لیٹا پا کر کنین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر رخسار پر گر گئے تھے۔ خان صاحب کی حالت بہت خراب ہے۔ شاہد کنین کو دیکھتے پریشان سا بتانے لگا۔ کنین نے اسے دیکھا بغیر کچھ کھے آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کنین وضو کرتی جائے نماز بچھا کر نفل کی نیت باندھ کر نماز ادا کرنے لگ گئی۔ نفل ادا کرتے سلام پھیرتے ہوئے کنین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں معلوم مجھے اس انسان کو اس حالت میں دیکھ کر کیوں رونا ہے، لیکن میں اسے ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی، اسے جلدی سے ٹھیک کر دیں۔ کنین آنکھیں بند کیے آنسو بہاتے ہوئے خدا سے دعا مانگنے لگی تھی۔ اسی طرح سجدے میں چلے گئی۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ کنین ابھی جائے نماز سے اٹھ کر واپس خان کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ نرس کے سوال پر اس بات میں سر ہلا گئی۔ انہیں ہوش آ گیا ہے۔ نرس نے بتانے پر کنین فوراً سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی جہاں وہ لیٹا ہوا تھا۔ خان نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کنین اس کے پاس آئی تھی۔ تم ڈر گئی تھی نا؟ خان اس کے قریب آتے ہی اسے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ چپ کر کے لیٹے رہیں آپ؟ کنین اسے سختی سے بولی تھی۔ خان ہنس دیا تھا۔ اچانک اسے بازو میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ خود کو تکلیف دینے میں بہت مزہ آتا ہے نا آپ کو؟ کنین نے اس کے درد کو ناک پر غصہ سجائے سے کہنے لگی۔ خان نے اس کی طرف دیکھا جس وقت حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں، تمہارا میرے لیے فکر مند ہونا اچھا لگتا ہے۔ خان آنکھ دبا کے اسے بے اختیار جواب دے گیا تھا۔ بیڈ پر پڑے ہوئے بھی آپ کو رومانس کی سوچ رہی ہے؟ کنین اس کے پاس بیٹھتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اچھا بتاؤ کون سی کتاب ہے؟ یہ کیا لکھا ہے کہ بیڈ پر پڑے ہوئے سے آدمی اپنی بیوی سے رومانس نہیں کر سکتا؟ خان نے اسے دیکھتے معصومی سے پوچھا تھا۔ کنین اسے بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج تو اقرار کر لو اپنی محبت، ورنہ ایک دن اسی حسرت سے شاید دنیا سے چلا جاؤں۔ ماہر اس پر نظریں مرکوز کیے ابھی بول رہا تھا جب کنین نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہت جلدی ہے جانے کی؟ کنین اسی پر نظر جمائے سوال کرنے لگی۔ خان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اگر پیار سے روکو گی تو رک جاؤں گا۔ خان لہجے میں محبت سموئے سے بولا جس پر کنین اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک بات کہوں، بہت فلمی ہیں آپ۔ کنین مہر کو دیکھتے ہوئے منہ بسر کر بولی۔ خان نے اسے اپنے قریب کیا۔ تم کچھ بھی کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب کہنے کا حق ہے۔ خان اس کی ناک کو چھوتے محبت سے بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم روئی ہو نا؟ خان اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتا سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ کنین اپنی چوری پکڑنے پر گھبرائی اور نفی میں سر ہلا گئی۔ ڈو یو لو می؟ ماہر کے اگلے سوال پر کنین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ کنین اس سے دور ہوئی تھی۔ نو، آئی ہیٹ یو۔ کنین خود کو کمپوز کرتے ہوئے ناک پھیلا کر جواب دینے لگی۔ جس سے نفرت کی جاتی نا، اس کے لیے رویا نہیں جاتا۔ ماہر اسے دیکھتے ہوئے اب کی بار تھوڑا خفگی سے بولا۔ کنین اسے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم آپ پر گولی لگنے کا سن کر مجھے ڈر کیوں لگا۔ کنین سے نظریں چراتے ہوئے صاف گوئی سے بولی تھی۔ خان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سج گئی تھی۔ کیونکہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ نین جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے۔ خان اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا۔ کنین اسے دیکھنے لگی، اٹھ کر سامنے موجود صوفے پر جا بیٹھی۔ خان اسے دیکھنے لگ گیا۔ سعدیہ محترمہ شہر سے واپس آ چکی تھی۔ اس وقت وہ شاعرہ کے کمرے میں موجود تھی۔ کیسی ہیں اب آپ کی طبیعت؟ شاعرہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اب تو بہت بہتر ہے ان کی طبیعت، سعدیہ محترمہ سے جواب دینے لگی۔ وہ مسکرائی۔ یہ تو اچھا ہے،
शायरा इन्हें बोली वो सरस बात में हिला गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा, अपना ध्यान तो रख रही हो ना? सादिया मोहतरमा ने इनसे पूछना चाहा, जिस पर शायरा ने नहीं देखा। मानिए अगर मैं ना भी रखूंगी तो आपके बेटे रख लेते हैं। आप देख रही ना मैं दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ। शायरा मुस्कुराते हुए सादिया मोहतरमा को जवाब देने लगी। वह हंस दी। वो तुम्हें बहुत चाहता है शायरा, सादिया मोहतरमा इसके हाथ पर हाथ रखते बताने लगी। मुझे मालूम है, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। शायरा भी नहीं मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी थी। अच्छा जरा मैं किचन का चक्कर लगाऊं, देखूं क्या बन रहा है। खाने में तुम आराम करो। सादिया मोहतरमा इसे नरमी से कहते साथ किचन की तरफ बढ़ गई थी। खान वापस हवेली आ चुका था। शहराज खान इसे देखता, शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो माहिर। शहराज खान इसके पास आता है तो शक्कर करते हुए बोले। खान इन्हें देख रहा था। साहब मालूम हो गया है कि खान पर गोली चलाने वाले लोग आपके दुश्मन साहबियार के आदमी थे। शाहिद भागता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा था। शहराज खान को बताने लगा। देख लिया इसलिए बोल रहा था कि बस कर दे ये सब, आप सुधर जाएं। एक दिन आप कुछ न कुछ गमा बैठेंगे। माहिर शाहिद की बात इनसे बोलते साथ कुनैन के साथ चलते हुए ऊपर की जाना बढ़ गया। कुनैन इसे बेड पर लटाया। खान इसे देखने लग गया। अम्मा। कुनैन इसे बेड पर लटाने के बाद मुलाजमा को आवाज देने लगी। जी। मुलाजमा कमरे में आते मुअद्दब अंदाज में पूछने लगी। खान के लिए सूप बनवाएं। कुनैन ने इन्हें नरमी से हुक्म दिया था, जिस पर बस बात में सर लागी थी। नहीं अम्मा आप रहने दे, तुम खुद बनाओगी मेरे लिए सूप। खान अम्मा को मना करते हुए कुनैन को देखते हुए कहने लगा। अम्मा खामोशी से चले गई। कुनैन ने इसे देखा। मैं नहीं बना रही। कुनैन इसे साफ मना करते कहते साथ सोफे पर बैठने लगी। एक बीमार आदमी के लिए इतना ही तो कर सकती हो ना? खान ने इसके इनकार पर आंखें दिखाकर कहा। कुनैन इसे देख रही थी। क्या मालूम बाद में पछताओ, अभी फौरन ही मेरी जान चली जाए तो। खान इसे जानकर इमोशनल करते हुए मायूसी से बोला। कुनैन आंखें छोटी किए से देखने लग गई। कुछ खुदा का रहम करे खान, कुनैन खफा होते बोली थी। अरे अच्छा ना तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे। खान इसे जानकर बस तंग करने के लिए कहने लगा। मुझे नहीं चिढ़वानी आपसे, मुझे आपकी कुनैन जल्दबाजी में जो मुंह में आया बोल गई। खान इसे देखता रह गया। मेरे साथ क्या? खान ने बेख्तियारी से पूछना चाहा। कुनैन ने नजरों का ताकब दूसरी सिमत कर लिया था। मैं सूप बना कर आती हूँ। कुनैन इसे कहते साथ कमरे से बाहर चली गई थी। खान की लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। मैं भी आज के आज एतराफ करवा कर ही रहूंगा। खान इसके जाते दिल में खुद से कहते साथ ठान गया था। उफ कुनैन तुम भी ना। कुनैन खुद को कोसते हुए फौरन से कहते किचन का रुख कर गई थी। शार्क डेरे से वापस हवेली में दाखिल हुआ था। सादिया मोहतरमा के कमरे में आकर इनसे मिलता वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था कि हरीम जो किचन में आ रही थी बेदहानी में दोनों से टकरा गई। इससे पहले कि हरीम गिरती, शार्क इसका हाथ थाम कर इसे गिरने से बचा गया था। कमरे में बैठ बैठ कर थक गई हूँ, शायरा खुद से कहते साथ कमरे से बाहर आई और सीढ़ी की जाना बढ़ी। मगर सामने का मंजर देखकर वहीं रुक गई। आंखों में गुस्सा सा आया था शार्क को हरीम के करीब देखकर। न जाने शायरा को नागवार सा गुजरा था। थैंक यू। हरीम इससे अपना हाथ छुड़वाते हुए शुक्रिया अदा करते किचन की तरफ बढ़ गई थी। शार्क ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था कि नजर शायरा पर गई। शायरा खामोशी से कमरे में आ गई थी। शार्क इसके पीछे कमरे में आया। शायरा। शार्क ने इसे कमरे में आते हुए पुकारा। शायरा ने मुड़कर इसे गुस्से से देखा था। मुझे क्यों बुला रही हो? हरीम को बुलाई ना। शायरा सीने पर बाजू बांधे जल कर बोली। शार्क इसे देखने लगा। वो गिरने वाली थी। शार्क ने इसे सफाई दी। शायरा आंखें छोटी कर गई। तो गिर जाती, आपने क्यों बचाया? आपको तो नहीं पसंद वो? शायरा इसे गुस्से से ऊंची आवाज में कहने लगी। शार्क इसे देखने लग गया। इसको बहुत बुरी चोट लगती। शार्क ने इसे फिर से समझाने के लिए नरमी से बोला। तो लग जाती, मगर आपने इसे क्यों छुआ? आप सिर्फ मुझे छू सकते हो। शायरा गुस्सा बरकरार रखते हुए इसके करीब होती से कहने लगी। शायरा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। शार्क अब भी नरम लहजे में इसे प्यार से बोला था। अच्छा अगर मैं किसी मर्द की तारीफ भी कर दूं तो आपको गुस्सा आता है, आप बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको किसी लड़की के करीब देखकर बर्दाश्त न कर सकूं तो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। शायरा ने इसे तंजिया लहजे में बोले। शार्क के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम जेलस हो रही हो? शार्क इसे करीब करते मुस्कुराते हुए पूछने लगा। मैं जेलस नहीं हो रही, आप मेरे हैं, ठीक है। मैं क्यों जेलस होंगी? आप पर हक भी मेरा है, इसी तरह जिस तरह आपका मेरे पर है। आज के बाद अगर आप हरीम के करीब दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायरा सुर्ख चेहरे लिए शिद्दत भरे लहजे में इसे बोलती हद से ज्यादा क्यूट लगी थी। तुम्हें मालूम है तुम गुस्से में मजीद हसीन लगती हो डार्लिंग। शार्क इसे अपने करीब करते मोहब्बत से बोलने लगा था। शायरा की हार्ट बीट मिस हुई थी। मैं लड़ रही हूँ आपसे, ये बातें करके मेरा गुस्सा कम करने की जरूरत नहीं है।
शायरा खुद को नॉर्मल रखते से कहने लगी। शार्क ने इसके गाल पर लब रख दिए। मैं नाराज हूँ। शायरा इसे नजरें मिलाए बगैर बोली। शार्क ने दूसरे गाल पर लब रख दिए। तुम तो जान हो ना मेरी सबसे ज्यादा अहम प्रॉमिस, आज के बाद हरीम के करीब नहीं होऊंगा। शार्क इसे प्यार से बोलते साथ इसकी गाल सुलहाने लगा। शायरा इसके मासूम चेहरे को देखती मुस्कुरा दी थी। दूर ही रहना, शायरा ने इसे फौरन से बोला, जिस पर शार्क इस बात में सरला गया। पुनैन सूप बनाकर वापस कमरे में आई तो खान इसे आता देख मुस्कुरा दिया। पुनैन टेबल पर ट्रे रखती इसे उठाकर बढ़ाने लगी। इसकी बैग पर कुशन रख दिया और ट्रे उठाती इसके सामने आई। पिए? पुनैन इसके सामने ट्रे रखते कहने लगी, जिस पर खान ने इसे देखा। मेरे ख्याल से मुझे गोली लगी है, नहीं पी सकता हूँ मैं। खान इसे इशारा करते खफगी से बोला। पुनैन ने इसे देखा और मजबूरन इसे पिलाने बैठ गई। सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूं, पहली बीवी तो अपने करीब नहीं आने देती। खान इस पर नजरें जमाए शरारती अंदाज में कहने लगा, इस हवेली में ज्यादा देर रह नहीं सकेगी। पुनैन इसे सूप पिलाते हुए मुंह बनाकर जवाब देने लगी। क्यों? खान ने आईब्रो झुकाकर सवाल किया। पुनैन इसे घूर कर देखने लगी। कल तक आप मेरे लिए मर रहे थे और आज आपको दूसरी बीवी चाहिए, यही थी आपकी मोहब्बत? पुनैन इसे सर्द लहजे में जलकर बोली। खान अपनी हंसी बामुश्किल रोक सके। क्या करें, पहली बीवी तो पसंद नहीं करती, तुम्हें ज्यादा मसला भी नहीं होगा। नीचे वाले रूम में इसे शिफ्ट कर लूंगा, दिन में तुम्हारे साथ, रात में उस। खान मुसलसल बोल रहा था। कुनैन इसकी बात पर उसे खामोश करवा गया। छी, कितनी गंदी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती आपको, एक वक्त में 2 लड़कियों के साथ रहते हुए। कुनैन इसे देखते मुंह बसूर कर बोलती। खान मजे से सूप पीता इसके चेहरे के तासरात देख रहा था। इस्लाम में 4 शादियां जायज है। खान ने लफ्जों पर जोर देते बताना जरूरी समझा। मेरे अलावा कोई भी आई ना तो कुछ उम्र बना दूंगी। कुनैन गाल फुलाकर जलते हुए गुस्से से बोली। खान इसे देखने लग गया। तब बोल जाओगी जो मैं सुनना चाहता हूँ वो नहीं बोलोगी। खान इसे करीब करते हुए गंभीर लहजे में कहने लगा। क्या मतलब? कुनैन जानकर अनजान बनते हुए नजरें झुकाई से बोली, मुझे किसी और का होना भी नहीं देना, खुद को मेरे करीब नहीं करना। तुम्हें मैं अपने पास चाहे तो जरूर हूँ, मगर फ्री में ऐसे तो नहीं चलेगा ना। खान इस पर जमाए शिद्दत भरे लहजे में बोलता कुनैन की हालत गैर कर गया। मैं सीरियस हूँ, बोल दो अपने दिल का हाल, वरना कल सच में निकाह कर कर आऊंगा। खान इसे तंग करने के लिए बोला। कुनैन इसे देखने लग गई। तो मुझे पाने के लिए सब करने की क्या जरूरत थी, जब किसी और लड़की को ही लेकर आना था? अगर ऐसा है तो मैं कल ड्राइवर के साथ वापस अपने घर चली जाऊंगी। आप शौक से ले आइएगा दूसरी बीवी, रही बात मेरी तो मुझे डिवोर्स भिजवा दीजिएगा। कुनैन लहजे में भरपूर संजीदगी से जाए से कहते साथ वहां से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। ये वाकई संजीदा हो गई। माहिर से जाता देखते हुए खुद से बोल गया। शार्क और शायरा कमरे में बैठे हुए थे। शार्क ने इसे अपने हसार में लिया हुआ था। शायरा इसे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। इतने प्यार से मत देखो, मेरा दिल गुस्ताखी पर उतर सकता है, शिद्दत तन से बर्दाश्त नहीं होती। शार्क इसकी नजरें खुद पर महसूस करता है। इसके कान के करीब होकर मानवी लहजे में बोला। शायरा नजरें झुका गई। शायरा बेटा, तभी सादिया मोहतरमा दरवाजे के पास आते हुए इसे पुकारने लगी, मगर सामने का मंजर देख वो नजरें झुका गई थी। शायरा हड़बड़ा कर रह गई, हद से ज्यादा शर्मिंदा हुई। शायरा, तुम्हें कितनी दफा बोला है रूम लॉक कर लिया करो, मगर तुम्हें मेरे पास आने की बहुत जल्दी होती है। शार्क शायरा को देखते हुए जानकर बोला। शायरा मुंह खोले से देखने लग गई। नहीं मामानी, ये झूठ बोल। अभी शायरा कुछ बोल दी, सादिया मोहतरमा ने इसे खामोश करवा दिया। मैं जानती हूँ किसे किसके पास जाने की जल्दी होती है। खैर सॉरी बच्चों, मैंने दोनों को प्राइवेसी डिस्टर्ब की, लेकिन मैं दूध लाई थी। शायरा तुम्हारे लिए पीकर सोना। सादिया मोहतरमा मोहब्बत से देखते हुए बोली, जिस पर शायरा मुस्कुराकर गिलास थाम गई। शुक्रिया, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। सादिया मोहतरमा इसे प्यार करते चले गई। इनके जाते ही शार्क कहका लगाकर हंस दिया था। शायरा मुंह बनाकर इसे देखने लग गई थी। मैं अब आपके पास कभी भी नहीं आऊंगी। शायरा मुंह बनाकर नाराजगी जताते हुए कहने लगी, तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। शार्क इसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। शायरा इसे घूर कर देखने लगी। हटिए पीछे। शायरा इसे धक्का देते हुए कहते साथ बाथरूम का रुख कर गई थी। शहराज खान इस वक्त अपने कमरे में बैठे हुए थे। इनके जहन में बहुत से मंजर आ रहे थे। अपनी बीवी को मारने वाले, फिर माहिर के साथ बचपन में गुस्सा रहने वाली लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना इनके दिमाग की नसें फटने के करीब थी। आज इसे सच में एहसास हुआ था, इनमें हर बुरी आदत थी। फिर भी इनकी बीवी इनके साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन वो कितने बेरहम इंसान थे। शहराज खान ने जरा भी अपनी बीवी पर तरस नहीं खाया। आज माहिर खान पर गोली लगने पर इसकी बातों से न चाहते हुए भी शहराज खान के जहन में ये ख्यालात आने लगे। अचानक इन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो जमीन पर जा गिरे।